हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एचसीएफ की फुल फॉर्म आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके तो नाम से पता चल रहा है। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम दोनों के नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो देखिए एचसीएफ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास दो नंबर गिवन है 12 एंड 16 और आपको फाइंड आउट करने कॉमन फैक्टर। तो कैसे फाइंड आउट करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12 and 16. 1, 2, 4, 8 and 16. Now कॉमन फैक्टर इनमें कौन से होंगे? कॉमन फैक्टर देखिए एक तो होगा 2 होगा, एक इसके बाद कौन सा होगा 4 होगा। बस ये दो कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एचसीएफ में कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन जो सबसे ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो उसी को हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 इज 4। तो देखिए कितना सिंपल है। तो नाम से आप इसको रटने की जरूरत नहीं कि हमें एचसीएफ ऐसे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब समझिए आप, मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता है दो नंबर्स का ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और कॉमन फैक्टर ये है, देखिए 2 और 4 था, तो इसमें जो ज़्यादा रहेगा मीन्स ग्रेटेस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए आप लोग भी लिख लेंगे। डेफिनेशन लिखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। जरूरी नहीं है आप 2 नंबर का ही फाइंड आउट करेंगे। 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। तो जो मैंने बताया आप लोगों को वैसे यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिख दिया कि इन दोनों का दो नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो नंबर होगा जो उसके कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक और मेथड यहाँ पे होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने का। देखिए एक तो हमने कर लिया ये कॉमन फैक्टर वाली मेथड से, एक आपका मेथड होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? मान लीजिए आपको 12 और 16 का ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 सेम एग्जांपल हम लेंगे और इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसा नाम है उसी मेथड से हम करेंगे। दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं? पहले सबसे इसको डिवाइड करेंगे 2 से। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कोई नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 6। देन अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, देन इट विल गिव अस 3। तो 12 का तो हो जाएगा आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन कितना, 2 × 2 × 3। देन 16 का केस में क्या होगा, 16 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे आएगा 8। अगेन इट विल डिविजिबल बाय 2, तो 4 आएगा। अब आएगा 2, तो यहाँ भी हो गया कंप्लीट हमारा 16। ये जो 2 आया ये डिविजिबल नहीं है इसके आगे, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2। ये सारे नंबर्स रहेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो इसमें से जो कॉमन आएगा उसका हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे एक कॉमन है 2। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 इक्वल्स टू 2 × 2 4। तो यहाँ भी आपका आंसर आया 4 और यहाँ भी आपका आंसर आया 4, ठीक है। यहाँ से भी आपका 4 आया था। तो ये तो होता है देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करने का मेथड, बिल्कुल इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब
यहाँ पे हम 3 नंबर को और फाइंड आउट करके देखते हैं। देखिए यहाँ अब तक तो क्या किया आपने कि 2 नंबर का हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोगों को मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूँ HCF ऑफ 3 नंबर्स। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द HCF ऑफ 12, 45 एंड 75। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड रहता है ये हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इससे ज़्यादा इजी रहेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो मेथड रहेगा ये, इसके पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे सभी। अगर कोई मान लीजिए बड़ा नंबर रहेगा तो बड़ा नंबर के फैक्टर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो उस केस में क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड रहेगा इससे आप करेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पे हम इन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सारे नंबर्स का। तो कैसे करेंगे? देखिए 12 का सेम हम ऐसे करेंगे, 2 6 are 12, देन 2 से डिवाइड होगा 6, देन 2 3 are 6। ठीक है, तो ये 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से। ठीक है, ऐसे ही आप 45 का कर लेंगे। 45 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा नहीं बिकॉज दिस इज एन ओड नंबर। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 3, तो ये आएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। देखिए लास्ट में 1 आएगा तब हमें छोड़ना है ये। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। देन 75 का करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा 3 से डिविजिबल, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे आएगा 5 से डिविजिबल होगा ये 25, और ये आएगा 5। अब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे रिपीट कर दिया मैंने। सो 45 को कैसे लिखेंगे? इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 5। देन 75 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनमें से देख लेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन नंबर कौन सा है? देखिए यहाँ पे 2 है, अब इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। देखिए 3 यहाँ पे भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, तो ये जो 3 रहेगा 1 3 ये कॉमन है। तो यहाँ पे हम कह देंगे HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब HCF बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive फर्स्ट रहेगा आपका नंबर्स, कोई भी 2 लगातार जो नंबर रहेंगे उसका HCF क्या रहेगा? कोई भी 2 इवन नंबर रहेंगे लगातार, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, उनका HCF क्या रहेगा? एंड व्हाट इज द HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। हमें फाइंड आउट करना है कि HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होगा कि कोई भी 2 लगातार नंबर, जैसे कंजिक्यूटिव 2 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, 17 18 कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, जो लगातार नंबर रहेंगे उनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, देखिए जो लगातार जो नंबर्स रहेंगे इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कोई भी अगर आप लगातार नंबर लेंगे और अगर कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो उसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। देखिए तो उन नंबर्स का अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम वहां पे कह देंगे दैट HCF ऑफ 2 and 3 इज 1। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं 2 का, तो 2 का कुछ नहीं होगा, देखिए 1 आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको देखिए फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो 2 के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 के फैक्टर्स होंगे 1 और 2, क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। 3 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 और 3 होंगे। तो इसका हाईएस्ट देखिए कॉमन फैक्टर इसका 1 है। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही है, 1 ही है, तो इसका हो जाएगा 1 HCF। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा हुआ है? कॉन्जिक्यूटिव HCF ऑफ 2 consecutive even numbers। व्हाट आर द इवन नंबर्स? आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का होगा मतलब 4 6 हो गया, जैसे हो गया आपका 22 24 हो गया, लगातार जो 2 से डिविजिबल होंगे नंबर। ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जिसके बीच का डिफरेंस 2 रहेगा वो होंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का मान लीजिए हम 4 और 6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 1 2 and 4,
ठीक है। 6 की भी 1 2 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर होंगे। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हुआ, एक इसके बाद हुआ 2, तो हमें तो हाईएस्ट वाला लेना है, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, HCF ऑफ 4 एंड 6 इक्वल्स टू 2। तो कोई भी अगर दो हम इवन नंबर लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो उसका HCF क्या होगा हमेशा, इसका भी HCF हो जाएगा 2, क्योंकि वो दोनों नंबर डिविजिबल होंगे किससे, 2 से। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। देन थर्ड वन इज HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स, HCF ऑफ कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स कौन से होंगे, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना होते हों, मतलब, और उसके बीच का डिफरेंस 2 ही रहेगा, मतलब 1 3 हो गया, या 11 13 हो गया, या फिर 71 73 हो गए, ये सारे नंबर रहेंगे ओड नंबर्स। और कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार वाले नंबर। तो इसके बीच में आप लोगों को बता दूं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। नहीं का मतलब है कि ओनली 1 रहेगा। मान लीजिए 11 13 का हम केस ले लेते हैं, तो 11 एंड 13 बोथ आर द प्राइम नंबर, तो 1 और 11 होगा, 13 का क्या होगा 1 और 13, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा HCF ऑफ 11 13 1। जरूरी नहीं है कि आप प्राइम नंबर ही लेंगे, मान लीजिए आपने ले लिया 15 और 17, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, ये भी कंजिक्यूटिव ओड नंबर है। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है। 17 का क्या होगा 1 एंड 17। तो देखिए इसके फैक्टर तो हैं 1 के और 15 के एक्स्ट्रा में, कंपोजिट नंबर है 15, बट इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर मीन्स 1 होगा। तो यहाँ भी आपके पास HCF ऑफ 15 एंड 17 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, और इसका क्या आएगा 1। तो ऐसे आप कर लेंगे। HCF का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके हायर क्लासेस में, मतलब जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आने वाला है ये HCF और LCM का कॉन्सेप्ट। तो आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करके चलो, ठीक है, कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर्स रहेंगे उसमें हाईएस्ट जो नंबर रहेगा वही नंबर को हम कहेंगे HCF। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि HCF का एक और नाम होता है, HCF इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, GCD। तो HCF को एक मतलब ये भी होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आप क्वेश्चन में आपको कहा होगा कि फाइंड द GCD ऑफ दिस नंबर, तो GCD का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि वो नंबर, जैसे हमने 12 और 16 का फाइंड आउट किया था, तो 12 और 16 का जो HCF क्या आया था हमारे पास 4 आया था, ठीक है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 4। तो इसका क्या मतलब होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर्स द HCF इज द GCD। तो यहाँ पे देखिए 4 एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है, दोनों नंबर का डिवाइजर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, और वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा नंबर होगा, तो उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये आप थोड़ा ध्यान, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा LCM। LCM का भी हम वैसे ही करेंगे समझ के, ठीक है। LCM का मतलब देखिए क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां पे क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पे क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को एक पिछली वीडियो में बताई थी, फैक्टर और मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली समझ लेंगे कि LCM क्या है, HCF क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके भी देखिए नाम से पता चल रहा है हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगर कोई दो नंबर हैं और उसके हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और उसमें जो लीस्ट होगा, मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वही उसका हो जाएगा LCM। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि LCM ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है LCM 16 और 20 का, ठीक है, 16 और 20 का हमें फाइंड आउट करना है LCM। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मल्टीपल का मतलब है कि दोनों नंबर्स का हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 16 1s are 16, देन नेक्स्ट मल्टीपल विल बी 32, उसके बाद होगा 48, देन 64, देन 80, देन 96, ठीक है, 5 6 उसके मल्टीपल लिख लेंगे आप। अब 20 का देखिए, 20
40, 60, 80, 100, ये सारे होंगे इसके मल्टीपल्स। सबसे छोटा वो मल्टीपल हमें देखना है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, देखिए 80, 80 दोनों में है, तो इसका मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 80। तो क्या होगा इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इक्वल्स टू 80। ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। कोई अगर एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 28, ठीक है। 24 या आप यहाँ पे लिख लीजिए 8, 24 एंड 8, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों का आपको मल्टीपल यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, 24, 48, 72, 96, 120। देन 8 के जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो 8 का क्या होगा, 8, 16, 24, 32, 40। तो पहला जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा कौन सा नंबर रहेगा, देखिए 24, 24 इज कॉमन इन बोथ इन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स। तो 24 हो जाएगा इनका एलसीएम ऑफ 24 एंड 8, सिंपल। अब देखिए इसका भी अगर मान लीजिए आपको बड़ा नंबर दे दिया गया, मान लीजिए आपको कहा गया कि 128 और 156 के आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इसके आप मल्टीपल थोड़ी लिखने बैठेंगे इनके, तो इनके मल्टीपल्स आप नहीं लिखेंगे। मल्टीपल्स अगर लिखने लगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन और करना मुश्किल होगा। तो ये भी हम कैसे सोल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और मेथड हमारे पास होता है, जैसे हमने ऊपर वाला जो एचसीएफ हमने सोल्व किया था, कौन से मेथड से, जो बाद वाला जो मैंने मेथड आपको बताया था ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, वैसा ही मेथड है कि यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करने का भी होता है। वो मेथड कौन सा है आपको अभी बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे कि जो नंबर का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा उसका हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे उसको। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ, यही सेम क्वेश्चन लेते हैं हम ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, 16 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, दोनों के प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 16 को कैसे करते हैं, ऐसे कर लेंगे, 2 8 जार 16, देन 2 4 जार 8, देन 2 2 जार 2, और ये आ जाएगा। तो ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 20 का कर लेंगे, 20 डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 2 और ये आएगा 5। दोनों का आप यहाँ पे लिख लीजिए, 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 20 का आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए एचसीएफ में तो हमने क्या किया था, जो कॉमन थे उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, बट यहाँ पे एलसीएम में क्या करना है आपको कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको लेना है हमें। 2 मान लीजिए यहाँ पे कितनी बार आया, देखिए 2 टाइम्स, और यहाँ पे 4 टाइम्स, तो आपको 4 टाइम्स इसको लिख लेना है, ठीक है। कम बार वाला नहीं लिखना है, ठीक है। वहाँ पे एचसीएफ में क्या किया था कि जो कम बार रिपीट हो रहा है वो लिया था हमने, यहाँ पे लेंगे जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नंबर। अब देखिए 5 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, तो जो ज़्यादा बार है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, एंड 16 5 जार 80। तो इनका एलसीएम क्या आया, 80, और यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आया था, 80, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा एलसीएम फाइंड आउट करने का। समझिए दोबारा मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए अगर इसी का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते कि जो कम फैक्टर रहेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स होगा तो इसको हम करते थे मल्टीप्लाई इसको और इसको, ठीक है, 2 बार इसको 2 को मल्टीप्लाई, तो बाकी नंबर्स कॉमन नहीं तो उसको छोड़ देते थे। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कम वाला नहीं ज़्यादा वाला यहाँ पे रिपीट करना है, हमें ज़्यादा बार कंसिडर करना है। मतलब 2 यहाँ पे 2 टाइम्स था और ऊपर वाले में 4 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझना। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर का हमने देख लिया, 3 नंबर का देख लेते हैं अब। फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। तो सबसे पहले हमें इसको क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। 2 को हम डिवाइड करेंगे इससे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फिर उसको 2 से करेंगे तो 5, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे। इसके बाद में 48 जो रहेगा, 48 को डिवाइड करिए 2 से तो 24, देन 2 से करेंगे तो 12, देन 2 से करेंगे तो 6,
और अगेन 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, सभी को आप ऐसे फैक्टराइज करके लिख लेंगे। फैक्टराइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 45 है, सो 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये होगा 3 डिविजिबल, तो 3 आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 आर 15, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, फैक्टराइज तो आप कर ही सकते हैं। ये नंबर इससे डिविजिबल होगा तो डिवाइड करके हमें ये यहाँ पे लिखना है नंबर। जैसे यहाँ पे हमने 45 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 1 आर 3, 1 आया, देन 1 कैरी करेगा तो 3 5 आर 15, 5 आ जाएगा। ऐसे आपको लिखना है। अब इन सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख लेंगे। 40 इक्वल्स टू है इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, देन 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितने 2 है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स तो 2 है यहाँ पे हमारे पास और 1 टाइम है 3। देन 45 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। तो एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45 इक्वल्स टू, देखिए 2 यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे एक बार भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कहाँ पे हुआ है, 48 में, ये 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब चलिए 3 पे, 3 यहाँ पे एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, 5 देखिए अब यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है, यहाँ पे एक बार भी नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ लिख देंगे 1 टाइम। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 इंटू 3 आएगा आपका 48, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 इंटू 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 3 से करिए, 48 को 3 से करेंगे और फिर उसका करेंगे 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 720। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 720। तो ऐसे आपको करना है एलसीएम फाइंड आउट और ऐसे आपको करना है एचसीएफ। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों के दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। और बच्चों देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आगे वाली क्लास तक यूज होते रहेंगे, तो इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं अभी वो सारे कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ जो बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन दैट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।